अगर आपका बच्चा इस वर्ष यानी इस साल सैनिक स्कूल परीक्षा की तैयारी कर रहा है और सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो यह वीडियो आपके लिए है और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका बच्चा घर से तैयारी कर रहा है या किसी एकेडमी में तैयारी कर रहा है, कहीं पर भी आपका बच्चा तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन पॉलिसी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उस पॉलिसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ रहती है। इसमें बहुत बड़ा कैटेगरी का बहुत बड़ा खेल रहता है। जैसे मैंने ये साइट खोली है, आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ये, और इसको यहाँ खोल दे रही है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की। तो इसको मैं खोल के आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, बताता हूँ। ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का प्रॉस्पेक्टस है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सीट का चयन, स्कूल का चयन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें बच्चा बच्चा आपका बहुत होशियार है पढ़ने में। यदि आपने सही स्कूल का चुनाव नहीं किया, सही स्टेट का चुनाव नहीं किया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा होता है कि बच्चा आपका पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन आपने फॉर्म भरते टाइम पे सही स्कूल का चुनाव नहीं किया है, तो कट ऑफ का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है। क्योंकि सैनिक स्कूल ने सारे रूल पहले से चेंज कर दिए हैं। ई काउंसलिंग के थ्रू बच्चों का सिलेक्शन होता है। आपके बच्चे ने क्वालिफाई कर दिया है, क्वालिफाई करने के बाद में भी आपने सही स्कूल नहीं चुना है फॉर्म भरते टाइम पे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, हम कोई अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं आपको। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके गए हैं, और यहाँ पर ये मैं आपको ये सारा चीज़ दिया हुआ है। मैं आपको सीट सीट जहाँ जिस स्कूल में कितना कहाँ है, होम स्टेट के लिए कहाँ है, अदर स्टेट के लिए कितना सीट है, होम स्टेट के लिए कितना सीट है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप कहीं से भी फॉर्म भर रहे हैं बच्चे का या भरवा रहे हैं, जो बच्चा हमारे एकेडमी में तैयारी कर रहा है, उसका फॉर्म हमारे द्वारा स्वयं भरा जा रहा है। और स्कूल का चयन सही तरीके से हम लोग कर रहे हैं। इससे क्या है कि बच्चा परीक्षा में क्वालिफाई होता है तो उसका नंबर स्कूल में भी आना चाहिए, क्योंकि हमने सही स्कूल का चुनाव करना है, इसलिए बच्चे का नंबर आना आवश्यक होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ इन्होंने दे रखी है। सही चुनाव ही आपके बच्चे को सैनिक स्कूल में एडमिशन दिला सकता है। आपके बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया है, आपने सही स्कूल नहीं चुना है, उसमें सीट कम है, कैटेगरी वाइज सीट होती है। आप एस सी की ST या उसके लिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण आपको ये दिखा देते हैं कैटेगरी। लिस्ट ए डाला हुआ है, लिस्ट बी डाला हुआ है, टोटल ये डाला हुआ है। आप सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरा कर्सर जा रहा है माउस का। 67 यानी 67% ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू होम स्टेट, यानी 67% आरक्षण, यानी 67% जो सीटें होती हैं वह होम स्टेट के लिए होती हैं। बाकी 33% जो सीट होती है सैनिक स्कूल में, वह जो है अदर स्टेट के लिए होती है। जैसे कि यूपी में स्कूल है, और यूपी में किसी जैसे झांसी है, मैनपुरी है, अमेठी है, उस स्कूल के लिए किसी अदर स्टेट वाले बच्चे ने अप्लाई किया है, तो उसको मात्र 33% ही आरक्षण मिलेगा। अब आपको मैं दिखा देता हूँ सीट कैसे कैसे हैं, थोड़ा सा। हाँ, ये
ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको लास्ट तक देखिए आप, लास्ट तक बनी रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आपका बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी यदि कर रहा है और इस बार फॉर्म भरा जा रहा है, कहीं से भी फॉर्म भरवा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को आप नहीं देखेंगे, मैं थोड़ा इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको थोड़ा उसमें दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें आपको बड़ा दिखाई देगा। डाउनलोड में चले, सॉरी, ओ शिट शिट शिट, सॉरी, ये है डाउनलोड में जाते हैं अपन। डाउनलोड में हमने ये पूरा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लिया है, और ठीक है, ये आप देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा ये एज क्राइटेरिया है सैनिक स्कूल का, और ये मैं दिखाता हूँ आपको। इस शायद नीचे चला गया, और सैनिक स्कूल इंफॉर्मेशन, सारी विंडो हम जो है ये 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 अब आप बड़े में देख सकते हैं, अब आप बड़े में देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ये पूरा मैंने जैसे वहाँ से निकाला था वही है। और ये बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जो वाकई जो हकीकत होती है वही दिखाया जाता है। हमने कोई जानकारी अपनी तरफ से नहीं जोड़ी है, ये सारा कुछ इन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है। ये इसे डाला हुआ है कितने नंबर का और कौन कौन सी सब्जेक्ट पेपर में आएंगी, ये सब डाला हुआ है उन्होंने, कौन कौन से स्कूल हैं, ये सब डाला हुआ है। लेकिन मैं आपको जो आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ, सिलेबस भी डाला हुआ है, सारा कुछ डाला हुआ है, सिलेबस के बारे में भी एक वीडियो बना देंगे। मैं आपका जो ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ, आपका बच्चा कहीं से भी तैयारी कर रहा है, घर से तैयारी कर रहा है, सैनिक स्कूल का फॉर्म डालते टाइम पे आपको विशेष ध्यान रखना है सीट कैटेगरी के बारे में। देखो यहाँ भी दिया हुआ है बड़ा बड़ा में, देखिए आप, टोटल सीट्स, होम स्टेट 67% है, अदर स्टेट 33% है ना। तो ये भी यहाँ भी आपको जानकारी देखने को मिल गई, ये कैटेगरीज वाइज दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको ना स्कूल ले चलता हूँ, कौन कौन से स्कूल में कितना सीट है, किस स्टेट के लिए कितना सीट है, ये आप ज़रूर देखिए, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, और इसमें लास्ट तक आप बने रहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए आप, तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। जैसे अमरावती है, अमरावती में बॉयज़ के लिए 64 सीटें हैं ओनली, है ना, और 10 सीट जो है गर्ल्स के लिए है, टोटल सीट जो है 74 है। आप नाइन्थ के लिए अमरावती नगर में 24 सीटें हैं, ये 6 क्लास के लिए है, और ये 9th क्लास के लिए है। ये कर्सर मेरा जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसमें देखिए साफ साफ दिया हुआ है होम स्टेट के लिए, एससी कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनके लिए 3 सीटें हैं, ये देख रहे हैं आप। एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 4 सीटें हैं। डिफेंस के लिए 2 सीटें हैं, जो आर्मी में जिसके फादर हैं जिस बच्चे के, उनके लिए 2 सीटें हैं। जनरल के लिए 6 सीटें हैं, यानी 6 सीटें हैं। अदर स्टेट, अदर स्टेट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे यूपी में स्कूल है और राजस्थान का बच्चा रहने वाला है, तो अदर स्टेट का हो जाता है वो। अदर स्टेट के लिए देखो एससी के लिए 1 सीट है, जहाँ 3 थी होम स्टेट में वहाँ 1 सीट है, और एसटी के लिए 1 सीट है। एक होम स्टेट में एक थी उसके लिए, लेकिन क्या है यहाँ भी अदर स्टेट के लिए भी 1 सीट है। ओबीसी के लिए 2 हैं, डिफेंस के लिए 1 है, और जनरल के लिए 3 है। ये सीट का चुनाव, यानी कि स्कूल का चुनाव आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, तभी आपका बच्चा सैनिक स्कूल में प्रवेश ले सकता है। आपका बच्चा बहुत होशियार है और आपने फॉर्म भरवाते टाइम या भरते टाइम इतनी बड़ी गलती कर दी, इसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, जैसे मैनपुरी है, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। मैनपुरी देखिए, टोटल 80 सीटें हैं, है ना, टोटल 80 सीटें हैं। 80 सीटों में इसमें 10 गर्ल्स के लिए होंगी, नहीं, टोटल 90 सीटें हैं, 10 गर्ल्स के लिए, 80 बॉयज़ के लिए, 80 बॉयज़ के लिए 90 सीटें हैं। और 12 जो है ये
9th की है ना। 12 सीट जो है ये 9th की है। तो आप देखिए इसमें भी होम के लिए एससी के लिए 2 सीटें हैं, एसटी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए एक भी सीट नहीं है। मैनपुरी उत्तर प्रदेश में ओबीसी के लिए एक भी सीट नहीं है। क्या समझे आप? और आपने क्या किया कि फॉर्म भरते टाइम पे मैनपुरी सैनिक स्कूल को चूज कर दिया। उत्तर प्रदेश के जो रहने वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। हर प्रदेश में, हर स्टेट में यही होता है कि हमने क्या किया, मेरा कर्सर देख रहे हैं आप, हमने क्या किया कि बच्चे का फॉर्म भरते टाइम पर सैनिक स्कूल जब हमको चूज करना होता है तो हमने क्या किया, बच्चे का यहाँ पर मैं मान के चलो ऐसे स्कूल में भर दिया जहाँ सीट ही नहीं है। मेरी बात पे आप गौर करिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहाँ सीट ही नहीं है वहाँ हमने बच्चे का अप्लाई कर दिया तो बच्चे का नंबर कभी भी नहीं आएगा। इसलिए फॉर्म भरते टाइम, भरवाते टाइम इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। ये सैनिक स्कूल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये चुनाव हमको करना होता है। अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है फॉर्म भरने में, भरवाने में, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के नगर सिकंदरा आगरा में स्थित है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9412303751। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। आप अपने बच्चे का सही ढंग से फॉर्म इस नंबर पर कॉल करके भरवा सकते हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव में कभी कभी क्या है, पेरेंट्स गलतियां कर देते हैं, किसी साइबर कैफे से भरवा दिया, कहीं और से भरवा दिया, जिससे क्या है कि बच्चे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आप डिफेंस के लिए देख लीजिए, मैनपुरी के लिए 5 सीटें हैं, जनरल के लिए 4 हैं, है ना। अदर स्टेट के लिए एससी के लिए एक भी सीट नहीं है, एसटी के लिए एक भी नहीं है, ओबीसी के लिए एक भी नहीं है, डिफेंस के लिए एक भी नहीं है, जनरल के लिए एक भी नहीं है। ऐसे ही सारे प्रदेशों में होता है। हमने क्या ध्यान देना है कि हमारी जहाँ सीट है, अब ये प्राइवेट स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूलों में भी चयन होना है। प्राइवेट स्कूलों में भी अब एनएसएस न्यू सैनिक स्कूल, एसएस सैनिक स्कूल, है ना, ये एएसएस, एआईएसएस ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। नए सैनिक स्कूल भी आ गए हैं। नए सैनिक 33 जैसे आपका पुराने सैनिक स्कूल हैं, उनमें फीस थोड़ा लाज कम होता है, और न्यू सैनिक स्कूल जो आ गए हैं उनमें फीस ज़्यादा होता है। तो नए सैनिक स्कूल भी आ चुके हैं, है ना। तो हमें क्या है, ध्यान देना है, हमें ध्यान देना रहेगा कि हमको चूज कौन सा स्कूल करना है, क्योंकि सीट के हिसाब से रहता है और सीट के हिसाब से हमको स्कूल चूज करना होता है। तो आपने ध्यान क्या देना है फॉर्म भरवाते टाइम पर, कि आपने वही स्कूल चूज करना है जिसमें सीट ज़्यादा हो, हमारे बच्चे के लिए कैटेगरी के हिसाब से प्लेसमेंट हो, और हमारा बच्चा अगर यदि मेहनत कर रहा है तो उसको उसका परिणाम भी सही मिलना चाहिए। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आपको कोई परेशानी आ रही है फॉर्म भरने में, कोई समस्या आ रही है, तो हमारे एकेडमी के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये देखो सिलेबस भी इन्होंने दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है, इसके लिए वीडियो हम अलग से बना देंगे। लेकिन क्या है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है कि आपने सही स्कूल का चयन करना है, कि जिसमें सीट कितनी है, कौन से स्कूल में कितनी सीटें हैं, और कैटेगरी वाइज सीट होती है, होम स्टेट के लिए कितनी सीटें हैं, और आपका बाहर के लिए कितनी सीटें हैं। तो आपने क्या है, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, और फॉर्म भरवाते टाइम पर हमें इन चीज़ों में ध्यान देना है। जैसे आप देखिए पुरुलिया, पुरुलिया को अपन ले लेते हैं। पुरुलिया में 65 यानी 75 टोटल सीटें हैं। 15 सीट 9th क्लास के लिए है, 6th क्लास के लिए 75 है, 10 गर्ल्स के लिए है, और होम स्टेट के लिए एससी के लिए एक है, एसटी के लिए एक है, ओबीसी के लिए 3 है, होम स्टेट के लिए। डिफेंस के लिए एक है, जनरल के लिए 4 है, अदर स्टेट के लिए एससी के लिए, एसटी के लिए 0, एक भी नहीं, ओबीसी के लिए एक है, और डिफेंस के लिए एक है, और जनरल के लिए एक है। तो हमने क्या करना है, सीटों का चुनाव सही से करना है। तो इस वीडियो में आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी हुई उम्मीद करता हूँ। ऐसी जानकारी मैं आपको और देने का प्रयास करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।